हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो आज आपके लिए फिर से कुछ ना कुछ अपडेट्स लेकर आए हैं। आज हमारा अपडेट नंबर 50 है, मतलब हम 50 यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे मास प्रमोशन को लेकर जो नया अपडेट निकल कर आता है वो हम डिस्कस करेंगे। जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस पर जो अपडेट आया है वो हम डिस्कस करेंगे। एक फिर से सैड न्यूज़ निकल कर आती है जहाँ पे 2 नए सुसाइड केसेस की अगर हम बात करते हैं। 4G इंटरनेट जो है वो कोर्ट को भी डिस्टर्ब करने जा रहा है। अब देखते हैं कि क्या बनता है यहाँ पर। जम्मू यूनिवर्सिटी के जो लेटेस्ट रिजल्ट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। अमरनाथ यात्रा को लेकर एक अपडेट निकल कर आता है वो हम डिस्कस करेंगे। शक्तिमान जम्मू वाली हम बात करेंगे। इसके साथ साथ कुछ और भी अपडेट्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। बस आपको यहाँ पे वीडियो को एंड तक देखना होगा। सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं, देखिए आत्मनिर्भर भारत अभियान की बात करें, उसके अंडर यहाँ पर वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम जो है वो पायलट बेसिस पे लॉन्च कर दी गई है। अगर हम जम्मू की बात करें, भगवती नगर से इसे स्टार्ट किया गया है। आपको अगर नहीं पता, शॉर्ट में बताना चाहूँगा। वन नेशन वन राशन कार्ड का मतलब ये है कि आप किसी भी स्टेट के किसी भी यूटी के रहने वाले, अगर आप फिलहाल जम्मू रीजन में हो या जम्मू कश्मीर में हो, तो भी आपको राशन कार्ड की हेल्प से जो आपको वो राशन वगैरह मिलता है वो मिल जाएगा। उसी रेट पे उसी बेसिस पर आपको मिलेगा। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं भगवती नगर से, आगे चलते हैं हम। यहाँ पर देखिए एक थोड़ा सा मतलब एक बेकार सी न्यूज़, अजीब सी न्यूज़ निकल के सामने आती है, जहाँ पर कहा गया श्रीनगर का एक यूथ जो कि MBA कर रहा था उसने हिजबुल ज्वाइन कर दिया है। जम्मू कश्मीर पुलिस की स्टेटमेंट है, टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल, आप वेरीफाई भी कर सकते हो। आगे यहाँ पर हम जो इंटरनेट की बात कर रहे थे, देखो इजी एक्सेस टू जस्टिस रिमेन अ ड्रीम फॉर वास्ट पॉपुलेशन क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि पुअर इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है रोड ब्लॉक बन चुकी है। क्योंकि अगर हम कैंप कोर्ट्स की बात करें, कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर मतलब जिन लोगों के जो कोर्ट वगैरह की अगर बात करें वो वहाँ नहीं पहुँच पा रहे, कई रीजंस होते हैं वहाँ के। तो वहाँ पर कोर्ट ने डिसाइड किया था कि हम क्या करेंगे, कैंप कोर्ट लगाएंगे जहाँ पे जाके इन लोगों को हम जस्टिस वगैरह प्रोवाइड करेंगे। बट आपको पता है कि अगर कैंप कोर्ट की अगर बात करोगे तो वहाँ पे इंटरनेट तो आपको चाहिए ही चाहिए। बट अब कैंप कोर्ट की आप लगाओगे तो ऐसा भी नहीं कि वहाँ पे ब्रॉडबैंड आप लगा दोगे एक दिन में ब्रॉडबैंड लग जाएगा, वैसा कुछ रहता नहीं है वहाँ पे। कैंप कोर्ट जो किसी मतलब दूर दूर के एरियाज़ में जाके लगाए जाते हैं। अब वहाँ पे 4G इंटरनेट तो आपको चाहिए। अब आपके पास 4G इंटरनेट ही नहीं है, 2G इंटरनेट में आप क्या काम कर लोगे मुझे बताओ। तो मतलब कई तरह के लोग हैं जिनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो अभी भी अनसॉल्व हैं। कहा गया ना, वास्ट पॉपुलेशन, जो बड़ी संख्या में जो पॉपुलेशन वगैरह है उनको भी जस्टिस नहीं मिल पा रहा है इस इंटरनेट के कारण। तो अब तो मुझे लगता है कि कोर्ट को कुछ करना ही चाहिए। अपने ही काम उनसे नहीं हो रहे, उसी में उनको डिफ़िकल्टी फेस कर रही है। तो हमारा आप समझ सकते हो हमारे क्या हालात होंगे यहाँ पर। तो उम्मीद है कि यहाँ पे 4G जल्दी लाया जाएगा। हम तो कब से वेट कर रहे हैं, फिलहाल तो कुछ हुआ नहीं। चलो देखते हैं आगे क्या बनता है। यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट निकल कर आता है हीरानगर सेक्टर की तरफ से। यहाँ पे जो पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया गया था, आप सभी को पता भी होगा। अपने इंस्टाग्राम जो हमारा जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से है, वहाँ पर भी हम आपके लिए रेगुलर अपडेट्स लाते रहते हैं। तो वहाँ पर मैं आपको वो उसकी कुछ पिक्चर्स भी दिखाए थे ड्रोन की, जिसे मारा गया था। तो जिस सब इंस्पेक्टर इनको मारा था देवेंद्र सिंह जी, उनको शक्तिमान का खिताब भी मिल गया है। अगर आपको शक्तिमान का पता होगा, जो मुकेश खन्ना की अगर हम बात कर रहे हैं, जिन्होंने भीष्म पितामह का रोल भी किया था महाभारत वगैरह में, तो उन्होंने ये खिताब जो है ये दिया है जो सब इंस्पेक्टर देवेंद्र सिंह को। और साथ ही साथ जो बाकी जो जवान थे उनको भी आशीर्वाद वगैरह दिया है, सब ऐसा आप समझ सकते हो। आगे चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। यहाँ पे था मास प्रमोशन को लेकर। अगर हम हरियाणा एजुकेशन मिनिस्टर की बात करें तो उन्होंने कहा है कि स्टेट गवर्नमेंट ने ये डिसाइड कर दिया है कि हम जो सभी जितने भी फाइनल सेमेस्टर वाले एग्जामिनेशन है, कोई भी एग्जामिनेशन है, हम यहाँ पर कंडक्ट नहीं करवाएंगे। हम मास प्रमोट करेंगे। वैसे जो प्रीवियस ईयर के जो परसेंटेज वगैरह और इंटरनल जो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर प्रमोट करेंगे। अब यहाँ पर एक बात निकल कर आती है, हरियाणा की बात करो, महाराष्ट्र की बात करो, इस तरह की कई सारी स्टेट यूटी और भी हैं जो मास प्रमोशन कर रहे हैं। तो क्या मतलब ये स्टेट वाले, ये यूटी वाले पागल हैं जो मतलब ये मास प्रमोशन कर रहे हैं? क्या यहाँ के जो स्टूडेंट हैं, एग्जाम्पल लेते हैं जो हरियाणा के स्टूडेंट्स हैं, क्या इनका फ्यूचर ख़राब नहीं होगा अगर इनको मास प्रमोट कर रहे हैं? तो यार इनका भी तो ऐसा कर रहे हैं कि जो प्रीवियस ईयर के जो प्रीवियस परसेंटेज है या इंटरनल असेसमेंट है उसके अकॉर्डिंग इनको परसेंटेज देंगे, उनके अकॉर्डिंग के मार्क लिस्ट में नंबर डाले जाएंगे, ऐड किए जाएंगे। अगर ये लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमारा इनका तो हरियाणा की बात करो या बाकी स्टेट्स की बात करो तो वहाँ पे तो इंटरनेट की जो अगर 4G इंटरनेट की बात करें वो फुल एक्सेस है, वो तो 4G भी चला पा रहे हैं। उनको तब भी यहाँ पे इन चीज़ों के बाद भी उनको अगर मास प्रमोशन कर रहे हैं तो हमारी हालत तो समझो। हमें तो 4G भी नहीं मिल रहा, 2G पे हम काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये कौन सा इशू निकल कर आता है कि जो मतलब स्टूडेंट्स का करियर वगैरह ख़राब हो जाएगा, वो कुछ कंसेप्ट यहाँ पर समझ नहीं आते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। यहाँ पर मैंने आपको कल एक वीडियो अपलोड करके बताया भी था साइबर अटैक के बारे में। कुछ प्रिकॉशंस आपको लेने होंगे। यहाँ पे देखिए चाइनीज़ जो भी एप्लीकेशन है उसे कोशिश कीजिए कि अनइंस्टॉल कीजिए। अगर नहीं कर सकते हो, आपके लिए ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, तो उसका अल्टरनेट ढूंढना स्टार्ट कर दीजिए। कोई ना कोई अल्टरनेट आपको ज़रूर मिलेगा और इनसे बचने की कोशिश कीजिए। आपको मैंने कल भी बताया था कैसे कैसे क्या काम करने। एक एग्जांपल लेके बता दूँ, जैसे यूट्यूब ब्राउज़र अगर आप चला रहे हो वो भी चाइनीज़ है, तो वहाँ पे कोई भी पासवर्ड वगैरह स्टोर मत करो, हिस्ट्री वगैरह डिलीट करते जाओ। किसी भी चीज़ को फालतू में एलो नहीं करना है, किसी भी लिंक पे फालतू पे क्लिक नहीं करना, चाहे ईमेल से चाहे जहाँ जहाँ मर्जी आए, किसी भी लिंक को बिना बात के अपने क्लिक नहीं करना, चाहे कितना भी उसमें कुछ ना लिखा हो। ठीक है, इन चीज़ों का अपना ध्यान रखना है।
4000 से ज़्यादा केस अभी तक आ चुके हैं पिछले 4-5 दिनों में, जहाँ पे चाइनीज़ जो साइबर वाले हैं वो अटैक कर रहे हैं यहाँ पर। तो आपको बच के रहना है इन चीज़ों से। आगे हम बात कर रहे थे नेक्स्ट अपडेट की तरफ। यहाँ पे अगर हम गवर्नमेंट की बात करें, उन्होंने ऑर्डर किया है रीऑर्गेनाइजेशन को लेकर। क्राइम ब्रांच जो है जम्मू कश्मीर की, कहा गया है कि इसको थोड़ा इन्हांस करो। अब यहाँ पे अगर हम क्राइम ब्रांच की बात करें तो 4 विंग्स रहने वाली हैं जम्मू कश्मीर में, जिसमें एक इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग रहेगी, एक स्पेशल क्राइम विंग रहेगा, साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन सेंटर रहेगा, एक्सीलेंस और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स। ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। हमारे 4 विंग्स रहेंगे यहाँ पर, उन्होंने अब काम करना स्टार्ट करना पड़ेगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट अपडेट। और सभी यूनिट्स का हेड कौन रहेगा? जो एसपीए रहेंगे, सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस, वो इनको हेड करेंगे। आगे चलते हैं जम्मू यूनिवर्सिटी के जो लेटेस्ट रिजल्ट्स आए हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा। एक रिजल्ट ऑफ एमपीईडी थर्ड सेमेस्टर एग्ज़ाम आया है, बीपीईडी थर्ड सेमेस्टर है, बीपीईडी फर्स्ट सेमेस्टर, एमफिल का हिस्ट्री का है। फिर उसी तरह से नोटिफिकेशन निकल कर आता है एमफिल हिंदी को लेकर, एक एमफिल स्ट्रेटेजिक एंड रीजनल स्टडीज़ को लेकर नोटिफिकेशन निकल कर आता है, पीएचडी का नोटिफिकेशन लेकर निकल कर यहाँ पर आता है। उसके साथ रिजल्ट की बात करें, पीजीडीबीएमबी का फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट निकल कर आता है। अगर आप में से किसी को इन रिजल्ट्स के बारे में नहीं पता तो जम्मू यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में जाओ, उन रिजल्ट्स को जाके चेक कर सकते हो। आगे चलेंगे नेक्स्ट अपडेट की तरफ। उससे पहले एक छोटा सा टारगेट रख के चलेंगे, सिर्फ 100 लाइक्स का टारगेट हम रखेंगे। मुझे उम्मीद है आप लाइक करोगे और वीडियो को शेयर भी करोगे, क्योंकि इसी तरह की अपडेट्स हम आपके लिए रेगुलरली लाते रहते हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको इसमें कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलता होगा, कुछ ना कुछ बेनिफिट आपको ज़रूर मिलता होगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट अपडेट की तरफ। यहाँ पर जो हमने सुसाइड केसेस की बात की थी स्टार्टिंग में, एक शॉकिंग इंसिडेंट की बात करें, 2 यंग गर्ल्स जो कि कज़न थी, उन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया कुछ पॉइजनस सब्सटेंस खाकर। कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, कल की ये न्यूज़ निकल कर आती है तो थोड़ी सी सैड न्यूज़ निकल कर आ रही है। यहाँ पे समझ नहीं आ रहा कि अगर एक लास्ट वीक की बात करें तो कई सारे सुसाइड केसेस जम्मू कश्मीर से यहाँ से निकल कर आ चुके हैं। इन्हें लोकल हॉस्पिटल में आगे रेफ़र किया गया था, शिफ्ट किया गया था, जहाँ पे इनको डॉक्टर्स ने कहा दिया कि डेड इनकी डेथ हो चुकी है। और यहाँ पे आगे चल लेते हैं। आगे नेक्स्ट अपडेट की हम बात कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो जनरल सेक्रेटरी हैं अशोक कौर ने ट्यूसडे को एक जो कहा था प्रेस, जब इनसे क्वेश्चन पूछे गए इलेक्शंस को लेकर, तो उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर में जो इलेक्शन पॉलिटिकल प्रोसेस है वो जल्दी रिज्यूम हो जाएगा। यहाँ पे मोस्ट चांसेस है कि 2021 के जो स्टार्टिंग जो पहला पार्ट हो 2021 का जो पहला वाला हाफ होगा उसमें इलेक्शंस वगैरह करवाए जाएंगे, ये इनका कहना है। आगे चलते यहाँ पे कहा कि सेंटर ने जो ऑलरेडी इन चीज़ों पर स्टेप्स उठा लिए हैं। उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल प्रोसेस करवाना ज़रूरी भी है और इस चीज़ को लेकर पहले भी डायरेक्शंस दे दी गई हैं और जल्दी यहाँ पे पॉलिटिकल जो प्रोसेस वगैरह वो स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो आगे चलेंगे नेक्स्ट अपडेट की तरफ। यहाँ पे वही चीज़ें बताई जा रही हैं पॉलिटिकल इश्यूज़ को लेकर कि पॉलिटिकल जो इलेक्शंस वगैरह वो कब होंगे। और यहाँ पे ये भी कहा गया था, उन्होंने कहा था कि कश्मीर, अगर हम बात करें पीओके के कुछ पार्ट्स की बात करें, जैसे मुजफ्फराबाद, मीरपुर, कोटली, गिलगित बाल्टिस्तान, इनकी बात करें, ये भी जम्मू कश्मीर का पार्ट है। इनसे क्वेश्चन पूछा गया था तो उन्होंने इसका रिस्पॉन्स दिया था, कहा था जो नया मैप इंट्रोड्यूस किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, उसके द्वारा पता लगता है कि सारे जो है इंडिया के ही पार्ट्स हैं। आगे चलेंगे नेक्स्ट अपडेट की तरफ। यहाँ पे जो जीसी मुर्मू जी हैं उन्होंने रिव्यू किया है अमरनाथ यात्रा 2020 की प्रिपेयर्डनेस को, यहाँ पे देखा है किस तरह के हालात वगैरह हैं और एक ऑफिशियल स्टेटमेंट में उन्होंने कहा है कि हालांकि जो यात्रा होगी या नहीं होगी इसको लेकर डिसीजंस जो है वो अप्रोप्रिएट कुछ ही टाइम पे यहाँ पे लिया जाएगा। क्योंकि अगर हम लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात करें जो जम्मू कश्मीर के हैं, वो श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के चेयरमैन भी हैं यहाँ पर। तो आगे चलते हैं। यहाँ पर देखो एक मीटिंग जो चल रही थी उसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर जो थे उनको ब्रीफ किया गया था। जो विपुल पाठक जी हैं सीईओ हैं, उन्होंने ब्रीफ किया था। उन्होंने कहा था कि यहाँ पे सब कुछ ऑलरेडी एस्टैब्लिश कर दिया गया है, स्नो क्लियरेंस वर्क जो कंप्लीट हो चुका है, बेस कम जो है वो नेक्स्ट वीक में रेडी हो जाएंगे और कई तरह के यहाँ पे हमने काम वगैरह स्टार्ट कर दिए गए हैं और टेलीकास्ट का भी सिस्टम हमने स्टार्ट कर दिया गया कि दर्शन वगैरह करने होंगे, जैसे दूरदर्शन वगैरह से आप दर्शन वगैरह भी कर सकते हो अगर वहाँ पर यात्रा वगैरह नहीं स्टार्ट की जाती है तो जो भी अपडेट निकल कर आएगा यात्रा को नया कि अगर यात्रा स्टार्ट होनी है नहीं होनी है, सबसे पहले हमारा चैनल ही आपको बताएगा। और आपको बताना चाहता हूँ इंस्टाग्राम पेज में भी हमें फॉलो कर सकते हो, वो भी जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से है। वहाँ पर भी हम अपने रेगुलरली अपडेट्स लाते रहते हैं। तो उम्मीद है कि आप वीडियो को शेयर ज़रूर करोगे और 100 लाइक्स का टारगेट अचीव करवाने में हमारी हेल्प करोगे। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। थैंक यू। जय हिंद।